हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो AWS के इंस्टेंस के रिलेटेड है, जिससे बहुत से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि हाउ टू रिकवर द SSH एक्सेस टू आवर EC2 इंस्टेंस व्हेन वी लॉस्ट द PM फाइल। मीन्स जब हम अपनी PM फाइल को लॉस्ट कर जाते हैं या गलती से हमारे एंड से डिलीट हो जाता है, तो हमारे EC2 का, हमारे सर्वर का जो एक्सेस है, SSH एक्सेस, फाइल ज़िला से एक्सेस या जो भी एक्सेस हम करना चाहें वो हम नहीं कर पाते हैं। बिकॉज जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा पहला ट्यूटोरियल देख लीजिए इस प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने लैम्प स्टैक का इंस्टॉलेशन बताया है और उसे SSH से कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी बताया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये जैसे मेरा ये एक अभी एक नॉर्मल सर्वर रन कर रहा है जो कि इस आईपी पे मेरे रन कर रहा है। यहाँ पे ये इस आईपी पे ये सर्वर मेरा रन कर रहा है, जहाँ पे ये मेरी index.html फाइल है। अगर मैं इस फाइल को कुछ एडिट करना चाहूँ या इस सर्वर के ऊपर या कोई फाइल या वर्डप्रेस या कुछ भी सेट करना चाहूँ एकदम, तो मुझे इसका फाइलज़िला एक्सेस लगेगा, जो कि हम SSH के थ्रू करते हैं या कुछ इंस्टॉल करना चाहूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको बताया, उसके लिए एक PM फाइल लगती है। जब हम इंस्टेंस से क्रिएट करते हैं तो हमें एक PM फाइल मिलती है, जिसके ज़रिए हम इस इंस्टेंस को, इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। जो जहाँ पे अभी मेरी ये PM फाइल है जो testconnect.pm है। अगर आप समझिए कि ये PM फाइल आपकी गुम जाती है, तो अब आप कैसे एक्सेस करेंगे? देखिए, आप लोग जाने EC2 आपको फिर से एक्सेस करने नहीं देगा, या कोई भी ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं है सर्वर के ऊपर कि ये PM फाइल आपकी रिकवर हो जाए, अनलेस एंड अनटिल आपने कहीं इसका बैकअप क्रिएट किया हो। कोई भी ऐसा मेथड एक्सेसिबल नहीं है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से, अगर आपके पास कोई PM फाइल है उसे आप सेव करके रखें, उसका मल्टीपल बैकअप्स बना के रखें, कुछ भी करके रखें, लेकिन उसे लॉस नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपके पास एक वे आउट है, जिसके अंदर थोड़ा सा आपका डाउन टाइम आ सकता है या थोड़ी सी आपकी मशक्क़त हो सकती है, लेकिन आपकी वेबसाइट या आपका जो भी सॉफ्टवेयर ऐप रन हो रहा होगा, आपका सर्वर, वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का आपको फिर से आपको मिल जाएगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा ये SSH एक्सेस रन हो रहा है। ओके, ये देखिए, मैं अभी आपको डिस्कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ, पहले कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा जो मेरा ये सर्वर है, इसे मैं कनेक्ट करके आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, मुझे पहले मेरे उस फोल्डर तक जाना होगा जहाँ पे मेरा PM फाइल है। डाउनलोड्स में मेरी PM फाइल है। अब मैं इसे अगर पेस्ट करूँगा तो मुझे एक्सेस मिल जाएगा। ओके, देखिए, ये अभी एक्सेस ले रहा है इधर पे। देखिए, मुझे ये एक्सेस मिल गया। ओके, अब मैं CD/ मार के मेरा कोई भी फ़ोल्डर, जो मेरा इंडेक्स फ़ोल्डर है, मैं उसे भी देख सकता हूँ। जो भी मेरा मैनिपुलेशन है कर सकता हूँ, फाइलज़िला से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया कैसे। अब ये अगर लॉस्ट हो जाता है तो मैं कैसे कनेक्ट करूँ, क्या प्रॉब्लम होएगी लॉस्ट हो जाता है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए, अभी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे जो है, इसे यहाँ पे ये BK के फ़ोल्डर में मूव कर दिया मैंने, मेरा जो टेस्ट कनेक्ट फ़ोल्डर है। ओके, अब मैं इसे यहाँ क्लियर कर देता हूँ और एक बार इसे यहाँ से टर्मिनेट करके फिर से जो मेरा टर्मिनल है अब मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ओके, मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में आता हूँ। अब इसके बिना अगर मैं मेरा जो ये कनेक्ट का जो कमांड है ये डालूँ तो क्या होता है, देखिए, ये देखिए, परमिशन डिनाइड, पब्लिक की मांग रहा है। अब तो मेरे पास तो है नहीं वो। अब मैं इसे कैसे एक्सेस करूँ? आपका फाइलज़िला का एक्सेस बंद हो जाएगा, आपका SSH का एक्सेस बंद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे समझिए, ये आपका ये वाला मेरा जो अभी ये रिकवर इंस्टेंट है, मैंने एक इंस्टेंस बनाया है, इसका अब मेरा PM फाइल गुम गया है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला इसका जो यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देख के रख लेना है, आप ये ध्यान रखिए। आप ये इंस्टेंस ID एक बार कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैं समझो इसे कॉपी कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप, ये आप इसे कॉपी करके रख लीजिए ताकि आपको पता चले आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या है। AWS टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, ओके, आपका अगर कोई VPC है उसे कॉपी कर लीजिए। वैसे ये सब यूज़ नहीं होता है, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ही यूज़ होंगी, मैंने फिर भी इसे करके रख लिया है मेरे काम के लिए। ओके,
अब हम क्या करेंगे इसे, अब मैं इस इंस्टेंस को क्लिक करूंगा। अब ध्यान से देखिए इस इंस्टेंस को, जो मेरा इंस्टेंस है जिसे मैं एक्सेस पाना चाहता हूँ। बेसिकली हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये समझना है, हम इस इंस्टेंस के ऊपर ही फिर से हमारा एक्सेस नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस इंस्टेंस का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट जो सर्वर हमने बनाया है इसका एक रेप्लिका बनाएंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे जो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अंदर आपकी फाइल्स भी होगी, सब कुछ होगा। उसे बना के फिर से उसे क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में असाइन करेंगे और उसका एक की पेयर जनरेट करेंगे और उसे हम रन करेंगे। हम मतलब हम इस सर्वर का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट एक रेप्लिका बना के उसे रन करेंगे, फिर बाद में इस सर्वर को बंद कर देंगे जिसका हमें लॉस्ट हो गया है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। इसे मैं यहाँ पे टिक करूंगा। यहाँ ऊपर देखिए एक्शंस, यहाँ पे इमेज आ रहा है, यहाँ पे आपको क्रिएट इमेज करना है। ओके, मैं ये इमेज का नाम देता हूँ रिकवर इंस्टेंस इमेज, इसको डिस्क्रिप्शन भी हम दे देंगे। ओके ठीक है, और यहाँ पे मैं नो रिबूट कर रहा हूँ। नो रिबूट इसलिए कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरा ये पिछला वाला इंस्टेंट रिबूट हो। लेकिन आपको एक ध्यान देना है, अगर आपकी एक बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट है, मीन्स आपका रेगुलर चेंजेस होता रहता है कुछ, तो आप अगर चाहें तो एक बहुत ही बेसिक और अच्छा मेथड होता है, आप उसे कुछ देर के लिए बंद कर दें या स्टॉप कर दें, अगर आप कर पाए तो। और उस वक्त आपका इमेज का, उस वक्त आप इसका डुप्लीकेट इमेज बनाइए इस सर्वर का। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने कोई चेंजेस किया है बाद में, अगर आपने उस स्टेट पे, उस जगह पे, जैसे आप समझिए आपने रात के 9 बजे आपने उस सर्वर का इमेज लिया है उसे स्टॉप करके, तो वो एग्जैक्ट वो 9 बजे तक का आपको बैकअप मिलेगा और वहां से आप नया सर्वर उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपका 9 बजे के बाद का कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ पे ये आपका रेप्लिका बना रहा है, तो बाद के चेंजेस शायद ना आए या कुछ मिस हो जाए। ओके, या नो रिबूट करके हम आगे जाते हैं, यहाँ से क्रिएट इमेज करेंगे। ओके, अभी ये आपको व्यू पेंडिंग इमेज देगा, इसे मैं क्लोज। अब ये जो इमेज क्रिएट हो रही है ये कहाँ हो रही है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे AMIs आता है, अमेजन मशीन इमेज। ये जो है ये एक मशीन है, हमारा सर्वर एक मशीन है, इसका हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मेरा इंस्टेंस है रिकवर इंस्टेंस, ये जो है मेरा, देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ, वेट सॉरी, इसको ये देखिए, मैं इसको एक टैग दे देता हूँ। ये टैग नहीं आया है इधर पे, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। सो देखिए ये अभी पेंडिंग आ रहा है, इसका स्टेटस अभी पेंडिंग है। ये कुछ 5-10 मिनट या कुछ लेता है, जैसे कि आपका जैसा आपका सर्वर की कैपेसिटी थी, जैसे आपका सर्वर समझोगे 100 GB का हो या बहुत सारी फाइल्स हो, तो उतना वक्त लेगा आप उसका GB रिकवर करने के लिए। सो दोस्तों देखिए ये अभी अवेलेबल हो गया स्टेटस, मैंने 5 से 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आप ये ऊपर ये देखिए, ये जो रिफ्रेश का ये बटन है, इसको आप दबा के भी चेक कर। अब ये मेरा एग्जैक्टली मेरा रेप्लिका एक इमेज रेडी हो गया है, मेरे जो ऑलरेडी रनिंग एक मेरा जो सर्वर था, जो मेरा इंस्टेंस था। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं इसे टिक करूँगा इधर पे और यहाँ एक्शंस में आके इसे लॉन्च करूँगा। ये क्या करेगा, मेरे इस इमेज को लेके जो मेरा प्रीवियस सर्वर का रेप्लिका है, एक और इंस्टेंस लॉन्च करेगा, एक सर्वर बनाएगा एग्जैक्टली प्रीवियस वाले सर्वर की कॉपी लेकर, एग्जैक्टली वही कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ फाइल्स विल सब कॉपी हो जाएगी मेरी डिस्क और सब। यहाँ से मैं लॉन्च करता हूँ इधर पे। ओके, अभी देखिए आप देखेंगे कि ये प्रीवियस, जैसे मैं नया इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ एग्जैक्टली वैसे का वैसी सेटिंग्स मिल रहा है। यस दोस्तों, वैसा का वैसा ही सेटिंग्स रहेगा आपका। आप ये नेक्स्ट करिए, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल, यहाँ पे आप टच मत करिए। ठीक है, अगर आपको कुछ पता है, आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ऐड स्टोरेज, देखिए जो आपका स्टोरेज है जो एग्जैक्टली वहाँ पे था वही है। ऐड टैग्स, यहाँ कुछ करना नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी प्रीवियस वाले इंस्टेंस से जो अटैच था, हमें वही सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। अगर आप चाहें तो नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिक्योरिटी ग्रुप के आपका बहुत से पोर्ट्स, आपका कॉन्फ़िगरेशन SSH का, जैसे मैंने बताया पहले भी, SSH चलाने के लिए उसे पोर्ट पे रन करना पड़ता है, इनकमिंग रिक्वेस्ट खोलनी पड़ती है। तो हम प्रीवियस सिक्योरिटी ग्रुप, मैंने आपको यहाँ कहा था कि हमें ध्यान रखना है, क्या है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप, AWS टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप, हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये मेरा AWS टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप। देखिए मैंने क्यों कहा आपको है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब पोर्ट ओपन करके रखा है इनकमिंग, क्योंकि मैंने पहले भी ट्यूटोरियल्स में, मेरे पहले दूसरे ट्यूटोरियल्स में बहुत बार बताया है कि आप जब तक आपका इनकमिंग
जोन्स के पोर्ट ओपन करके नहीं रखेंगे, एसएसएच को ओपन करके नहीं रखेंगे, एडब्ल्यूएस का क्लाउड काफ़ी सिक्योर होता है, आपकी कुछ भी चीज़ें नहीं चलेंगी। बहुत से लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि मैंने इंस्टेंस तो क्रिएट कर लिया लेकिन मेरी चीज़ें क्यों नहीं चल रही, मेरी वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, मेरा एफटीपी एक्सेस क्यों नहीं हो रहा, मैं एसएसएच एक्सेस, क्योंकि दोस्तों कि क्लाउड के ऊपर एडब्ल्यूएस के सर्वर के ऊपर सब कुछ मैन्युअली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और सिक्योरिटी ग्रुप उसका हार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं इस सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे रिव्यू एंड लॉन्च करूँगा, ये मेरा सब दिखा रहा है जो भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ, मेरा इंस्टेंस है से। अब मैं इसे लॉन्च कर दूँगा। ये देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ आपको आपका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने कहा है कि मेरा जो प्रीवियसली मेरी जो की है वो तो मेरी डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी लॉस्ट हो गई है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नया की क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ न्यू की पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पेयर। अब मैं यहाँ लिख दूँगा रिकवर इंस्टेंस की। ओके, जो मेरा नया AMI है उसको मैंने ये नाम दे दिया और मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा इस पैर को। ओके, यहाँ पे मेरा की पैर डाउनलोड हो गया है, या नीचे देखिए ये डाउनलोड्स फोल्डर में है मेरे पास। ओके, रिकवर की इंस्टेंस पैर। ओके, अब मैं यहाँ से इंस्टेंस को लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा नया इंस्टेंस अब लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे मेरा नया इंस्टेंस। ओके, यहाँ में हम व्यू इंस्टेंस करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों, कुछ 5-10 मिनट का टाइम लेता है कोई भी नया इंस्टेंस लॉन्च होने का। मैं इसको एक दे देता हूँ सेकंड, इसको एक नाम दे देता हूँ सेकंड रिकवर इंस्टेंस फ्रॉम इमेज। ओके, यहाँ पे मैं सेव, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, देखिए ये भी इनिशियलाइजेशन हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा जब ये पूरा का पूरा स्टेटस इसका चेक हो जाएगा इस इंस्टेंस का जो अभी हमने क्रिएट किया न्यूली। ठीक है, इसके ऊपर एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक वेबसाइट उसकी IP पे चलेगी। मतलब ये जैसे मैं अभी क्लिक किया, इसकी IP देखो, इसको क्या अलर्ट हुई है। अगर मैं इसे अभी कॉपी करूँ और यहाँ बाजू में अगर इसे मैं पेस्ट कर दूँ इधर पे, ठीक है, देखिए सेम टू सेम वही है। देखिए मेरा जो पहले वाला मेरा जो सर्वर था जिसको मैंने लॉस्ट कर दिया वो कौन सा था, ये था रिकवर इंस्टेंस टेस्ट। ये वाला मेरा प्रीवियस सर्वर था, इसको मैं नाम दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा, सर्वर, या मैं इसको नाम देता हूँ लॉस्ट की इंस्टेंस। ओके, ठीक है, और ये जो है ये हमने इससे अभी क्रिएट किया है। तो इसका तो मैंने इसके ऊपर भी मेरी सेम टू सेम वेबसाइट चल रही है। यहाँ पे अगर मैं 3.4 वाला ये 3.93 डालूँ, देखिए सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल गया, मतलब मेरी सेम टू सेम सब फाइल्स भी कॉपी हो गई है, मेरा लैम्प स्टैक उसके ऊपर इंस्टॉल था, लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल, PHP का सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसे यहाँ पे जो मेरा इनिशियलाइजेशन चेक हो रहा है, ओके, ये जब इनिशियलाइजेशन चेक हो जाएगा मैं मेरे प्रीवियस तरीके से मैं क्या करूँगा, इस इंस्टेंस को सेटअप कर दूंगा मेरा, और इस इंस्टेंस को मैं डिस्ट्रॉय या स्टॉप कर दूंगा, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। हम वेट करते हैं इसे इनिशियलाइजेशन होने के लिए। सो दोस्तों देखिए ये वाला सेकंड जो रिकवर इंस्टेंस था मेरा, ये क्रिएट हो गया है मेरा यहाँ पे। अब हम इसे एक्सेस करके देखेंगे कि मेरा ये जो फाइल्स या मैं कुछ एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो मैं आपको SSH के थ्रू और FTP के थ्रू दोनों से कनेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहला तो आपको जहाँ पे आप जो मेरा PM फाइल जो मैंने सेव करके रखी है, आपकी जो भी पाथ पड़ेगी वहाँ तक पहुँचना है। मेरा डाउनलोड्स पे है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड्स तक पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहला मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, इस इंस्टेंस को यहाँ क्लिक करूँगा जिसको मुझे एक्सेस करना है, या कनेक्ट का बटन दबाऊँगा। अब देखिए सबसे पहला स्टेप chmod 400, इसे हमें परमिशन देना है, नहीं तो वो जो फाइल होती है वो ऑलरेडी लॉक्ड होती है परमिशन में, तो मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। इसे मुझे कॉपी कर लेना है, वहाँ पे मेरी ऑलरेडी PM फाइल है, उसे परमिशन मिल गई, उसका chmod चेंज हो गया। अब मुझे इसे कॉपी कर लेना है ये नीचे वाले को। ठीक है, अब आपको एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत गलती होती है, और मुझे ये अमेज़न से भी ये चीज़ है कि अगर मैंने उबुंटू सर्वर से कॉपी किया, यहाँ पे देखिए जब मैं इसे कॉपी करूँगा, इसे आप गौर से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ इधर। यहाँ पे देखिए मेरा जो यूज़र नेम है, यहाँ जो यूज़र नेम है वो रूट आ रहा है। आप इससे जब लॉगिन करेंगे ना, लॉगिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उबुंटू यूज़र नेम, आपका जो सर्वर का जो प्रीवियस वाला नेम था वो उबुंटू था, तो आपको यहाँ पे छोटा सा अल्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे आपको उबुंटू लिख के, ओके, यहाँ पे इसे कॉपी करना है, इसे यहाँ आपको पेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसे एंटर करता हूँ, देखिए
देखिए मुझे येस और नो मांग रहा है, जैसे हम प्रीवियस इंस्टेंस बहुत बार सेट किए हैं, ठीक है, येस कर लेंगे। अब ये चेकिंग चल रही है उसकी। देखिए परफेक्टली आपका SSH आपका एक्सेस हो गया, ठीक है। लिस्ट कर लेंगे, हम देखेंगे मेरी प्रीवियस वाली फाइल्स आ रही है कि नहीं, cd/var/ww के अंदर होती है, और HTML, ठीक है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ls index.html है, मैं नैनो का एडिटर यूज़ कर लूँगा। इंडेक्स डॉट आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सूडो नैनो, सूडो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एज अ सुपर यूज़र मुझे परमिशन मिल जाती है कुछ भी एडिट करने की। index.html मैं यहाँ पे मेरा इसे चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। वूहू, वी हैव रिकवर्ड द एक्सेस, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं यस कर लेता हूँ, ओके। फिर अब हम एक बार चेक कर लेंगे इधर पे कि हमारी फाइल्स है या नहीं। ls, ठीक है। index.html, सॉरी मेरी गलती हो गई, वहाँ पे एक प्रीवियस वाले index.html को मुझे एडिट करना था, मैंने गलती से एक वहाँ बटन क्रिएट कर दिया तो उसका एक रेप्लिका क्रिएट हो गया इधर पे, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से इसको एडिट कर देंगे इधर पे, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाइंस, ताकि आपको समझ में आ जाए। वूहू, वी हैव रिकवर्ड द एक्सेस, ओके। कंट्रोल X, यस, एंटर, ठीक है। अब हम आके हमारे नए वाले सर्वर को, जो मेरा ये IP था, ठीक है, इसे हम देखिए वो, और ये मेरा पुराना वाला देखिए जिसका मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। इस तरीके से आप प्रॉपरली SSH रिकवर कर लेंगे। मैं आपको फाइलज़िला भी इसका लॉगिन करके दिखा देता हूँ, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू मैं क्रिएट कर लूँगा AWS रिकवर करके, ओके। यहाँ पे मैं मेरा ये जो IP है यही ये मेरा होस्ट होता है। यहाँ पे मेरा IP एड्रेस, ओके, कॉपी करता हूँ इसे, यहाँ पे होस्ट में मेरा IP एड्रेस डाल देता हूँ, इसे निकाल देता हूँ। लॉगन टाइप हम करेंगे ना, सॉरी वेट, यहाँ पे हम SFTP कर देंगे सबसे पहला। लॉगन टाइप आपको की फ़ाइल मिल जाएगी, या मैं ब्राउज़ कर लूँगा मेरी की फ़ाइल, जो ये वाली मेरी की फ़ाइल है। यूज़र मैंने आपको कहा उबुंटू, ठीक है। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये मुझे फर्स्ट टाइम मांगेगा ट्रस्ट दिस होस्ट। यहाँ पे मैं देखिए उबुंटू यूज़र नेम से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेरे अपने जो वैर का जो फोल्डर है वहाँ पे भी आपको जाके दिखा देता हूँ, ठीक है। /HTML, देखिए index.html आपका अवेलेबल है, ओके। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने अपने पुराने सर्वर का जिसका एक्सेस मैं लॉस्ट कर गया था, जो ये वाले सर्वर का, उसको मैंने उसका एक इमेज क्रिएट कर लिया, अमेजन मशीन इमेज, जो मुझे एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मेरा पूरा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन डिस्क सब कॉपी करके मुझे सेम सर्वर रनिंग दे देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऑलरेडी जिसका एक्सेस नहीं है उसे हमें यहाँ पे इंस्टेंट टर्मिनेट कर देना है यहाँ से, नहीं तो आपका अननेसेसरी आपका बिलिंग आएगा, बिकॉज अमेजन पेपर यूज़ वाले मॉडल पे चलता है, ठीक है। यहाँ इसे टर्मिनेट लेने में थोड़ा टाइम जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों, देखिए आपका यहाँ पे IP चेंज हो गया है। अगर आपका कोई डोमेन कनेक्टेड है प्रीवियस वाले सर्वर से, कोई डोमेन, मैंने तो बहुत ही बेसिक EC2 इंस्टेंस पे IP रखा था। अगर आपका डोमेन वोमेन कनेक्टेड है या आपका कोई ऐप वेब कनेक्टेड है कोई IP के थ्रू, तो आपको उसे फिर से असाइन करना होगा आपके राउट 53 में जाके, वहाँ पे आपका IP चेंज करना होगा। आपके डोमेन में जहाँ पे भी आपने एड्रेस पॉइंट किया होगा वहाँ पे आपका ये नया वाला IP डालना होगा, या फिर आपने कोई इलास्टिक IP असाइन किया होगा, यहाँ से जाके कोई इलास्टिक IP असाइन किया होगा, तो इस सर्वर को आपको फिर से इलास्टिक IP असाइन कर देना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगी, जैसे आपका कोई नया पुराना कॉन्फ़िगरेशन है ऐप वेब का, उसको आपको फिर से इस सर्वर के साथ जो रेप्लिका करके आया है, रिकवर्ड होके आया है, उससे करेगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा तो आपका ये है कि आपका पूरा का पूरा जो वेबसाइट होगा या आपका ऐप होगा एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन तो मिल जा रहा है। थोड़ा मोड़ा स्टेप तो आपको करना है, क्योंकि आपकी गलती से ही आपने PM फाइल को लॉस्ट किया है, क्योंकि अमेज़न ऑलरेडी बोलता है कि PM फाइल मैं फिर से नहीं दे सकता हूं आपको। तो ये स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। तो आपको कुछ 10 to 20% आपको एफर्ट डालना है, 80% आपको ऑटोमेटेड एफर्ट
या अमेज़न EMI के थ्रू मिल जाता है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा जो प्लेलिस्ट है AWS मेड इजी, उसे आप फॉलो कीजिए। उसमें मैं काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव AWS के डिटेल ट्यूटोरियल डालता हूँ, और ये जो ट्यूटोरियल है ये तो काफ़ी एडवांस ट्यूटोरियल है। ये बहुत से बड़े बड़े लोग जो 4-4 5-5 साल से यूज़ कर रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ पसंद आई होगी, तो मैं होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिए। तो दोस्तों गुड नाइट, होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बाय।